बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। आज हम बनाएंगे छोलिया पुलाव। तो रेसिपी शुरू करती हैं और एक नए तरीके से आपको बताएंगे ये पुलाव कितना मज़ेदार बनेगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने 1 कप दही का लिया है, इसे बोल में डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, भुना हुआ ज़ीरा 1 चम्मच डालेंगे, कुटा हुआ धनिया भी 1 चम्मच डालेंगे। नमक डालेंगे इसमें 2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, पिसा गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच भर के। ये मसाले हम इसलिए ज़्यादा डाल रहे हैं, ये चिकन के लिए सारे मसाले हैं। चावलों में ज़्यादा मसाले डालेंगे ताकि उसमें सही जायका आए। अब ये सब मसाले डाल के इसे मिक्स करेंगे। अब चिकन के पीस इसमें डाल के इसे मिक्स करेंगे। चिकन के पीस हमने दरमियाने रखे हैं, आप बड़े पीस भी करवा सकते हैं। अब सारे चिकन के पीस डाल के 1 से 1.5 किलो चिकन है और इसे मिक्स करेंगे। आप इसे मैरिनेट करके 2 से 4 घंटे भी रख सकते हैं, इससे इसका जायका और ज़्यादा अच्छा आएगा। गर्मी है तो आप चिकन मैरिनेट करके फ्रिज में 2 से 4 घंटे रात भर के लिए भी रख सकते हैं। इसमें आप ब्राउन प्याज भी डाल सकते हैं, वो हम बाद में ब्राउन प्याज करेंगे। ये बिरयानी बहुत मज़ेदार बनेगी, हम आपको आगे जाके बताएंगे ये किस तरह इसके सारे स्टेप हैं। इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अब घी डालेंगे इसमें 1 कप, आप ऑयल से भी बना सकते हैं। और इसमें प्याज डालेंगे 2 बड़े साइज के स्लाइस में कटी, ब्राउन करेंगे। अब प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में। ये प्याज हमने सारी निकाल ली है प्लेट में। उसी घी में आप जो छोलिया है, जिसे हरे चने भी कहते हैं, इसे फ्राई करेंगे और इसे भी फ्राई करके बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये सारा निकाल लिया। अब जो ब्राउन प्याज है उसमें आधी ने उसी कढ़ाई में डालेंगे और बाकी हम रख लेंगे, दम के टाइम डालेंगे। अब मैरिनेट चिकन इसमें डाल के फ्राई करेंगे। और 2 अदर टमाटर काट के डालेंगे, इसको भी चिकन के साथ ही भूनेंगे। और अब इसमें जो दही वाला बोल था मैरिनेट चिकन वाला, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि ये दही वाले पानी में ही चिकन भी गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए।
अब इसे ढक्कन दे के थोड़ी देर पकाएंगे। चिकन हमारा मैरिनेट है, इसलिए ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमने चावल 3 गिलास भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए, और पानी में नमक 3 चम्मच डालेंगे। 2 चम्मच हमने चिकन में डाले थे और 3 चम्मच इधर बॉईल करते टाइम डालेंगे, और 2 चम्मच सिरके के डालेंगे। पानी गर्म हो गया है, अब चावल भीगे इसमें डालेंगे और इसे एक दफ़ा मिक्स करके तो इसे ढक्कन दे के पकाएंगे। चावल आपने थोड़े कनी पे रखने हैं ताकि वो चिकन में डालेंगे तो वो चावल सही फिर बन जाएंगे। अगर आप पहले से नरम कर लेंगे तो फिर चावल नहीं सही बनेंगे। अब चिकन हमारा गल गया है और टमाटर भी गल गए हैं। अब जो छोलिया फ्राई किया था घी में उसे डालेंगे और इसे भी थोड़ी देर मिक्स करके पकाएंगे। अब ढक्कन दे के थोड़ी देर इसे भी पकाएंगे, और चावल हमारे बॉयल हो गए थे, इसे हमने छान लिया। अब ये पका हुआ चिकन और छोलिया आधा हम प्लेट में निकालेंगे। सालन की तह इसलिए नीचे लगाएंगे ताकि चावल जो वो नीचे लगे ना। आधा चिकन और छोलिया पका हुआ प्लेट में निकाल लेंगे। अब चावल की तह लगाएंगे। इस तरह हम आधे चावल डाल लेंगे और बाकी आधा सालन की तह लगाएंगे। हरी मिर्चें कटी डालेंगे और ब्राउन प्याज डालेंगे। बाकी बचे हुए चावल इसके ऊपर डाल देंगे। अब ऑरेंज कलर डालेंगे थोड़ा सा, और येलो कलर डालेंगे थोड़ा सा। ये आपकी मर्ज़ी, आप कलर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इसे दम पे रखेंगे। अब एक दफ़ा इसे ज़रा मिक्स कर लेंगे ताकि ऊपर वाले चावल भी नीचे आ जाएं, अच्छी तरह सारे मिक्स हो जाएं। हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये छोलिया पुलाव की रेसिपी नए तरीके से पसंद आई होगी। आप हमारी पहले वाली भी रेसिपियाँ देखें, उसमें भी हमने छोलिया पुलाव बनाए हैं। इसे ज़रा मिक्स करके दोबारा दम पे थोड़ी देर रखेंगे। अब दम लग गया है, अब इसे डिश में निकालेंगे।
आप छोलिया पुलाव इस तरीके से बनाएंगे तो आप ये बिरयानी स्टाइल में तो आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। अब इसे गार्निश करके आपको दिखाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।